नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। 19 नवंबर को महानगरी एक्सप्रेस मुंबई से वाराणसी जाने वाली ट्रेन इटारसी पहुंचते-पहुंचते तक लगभग 13 घंटे लेट हो गई। हजारों यात्री परेशान रहे और रेलवे के अधिकारी समस्या ढूंढने में और उसको सुधारने में लगभग नाकाम रहे। कुछ इस तरह की घटना को लेकर ठीक 1 साल पहले पश्चिम मध्य रेलवे के एक अधिकारी ने चिट्ठी लिखी थी, भोपाल रेल मंडल के एक अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे और ये कहा था, उस पत्र में लिखा था कि आप अपनी कार्यप्रणाली सुधारिए ताकि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वह ना हो। दिसंबर 2022 में लिखे पत्र के शब्द को यदि समझा जाए तो 19 नवंबर 2023 को महानगरी एक्सप्रेस में जो समस्या आई है वह नहीं आती यदि उस पत्र का अनुपालन या गंभीरता से संबंधित अधिकारी ने लिया होता। आज के छुपा खेल में बताऊंगा एक अधिकारी जो शायद अपने कर्तव्यों का उचित दायित्व निर्वहन नहीं कर पाया, जिसके कारण यात्री परेशान होते रहे। पूरा परत दर परत खोलूंगा, दस्तावेजों के साथ बताऊंगा क्या था मामला और क्यों हो गया ऐसा। एक विशेष निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लें। आपके इस छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। 19 नवंबर को महानगरी एक्सप्रेस जैसे ही पश्चिम मध्य रेलवे के अंदर घुसती है, भोपाल रेल मंडल के क्षेत्र में आती है, ट्रेन रुक जाती है। जैसे ही उसकी स्पीड वापस चालू करते हैं, 40-50 की स्पीड होती है, ट्रेन का प्रेशर फिर गिरता है और ट्रेन रुक जाती है, अटक-अटक के चलने लगती है। घंटों यात्री परेशान होते हैं, 30-40 किलोमीटर का सफर तय करने में 6-6 घंटे का समय लग गया। लगभग यह खबर आपने पढ़ी होगी विभिन्न मीडिया माध्यमों में। मैंने इस खबर को लेके पड़ताल की कि आखिर ऐसी क्या समस्या थी कि 13 घंटे लग गए और भोपाल रेल मंडल के अधिकारियों ने क्यों इस समस्या का निराकरण नहीं किया या क्यों नहीं कर पाए। मैंने पड़ताल की तो उस पड़ताल में मेरे हाथ में नजर आया एक पत्र जो 19 दिसंबर 2022 को भोपाल रेल मंडल के सीनियर डीएमई कोचिंग अनुराग त्रिपाठी जी के लिए लिखा गया था। इसका शीर्षक था योर वर्किंग, यानी आपकी कार्य प्रणाली। इस पत्र पे आऊं उसके पहले बता देता हूं, 19 नवंबर को जो ट्रेन अटक रही थी महानगरी एक्सप्रेस, उसको लेकर जो संयुक्त जांच रिपोर्ट बनी, उस जांच रिपोर्ट में यह बताया गया कि ट्रेन का प्रेशर बार बार ड्रॉप हो रहा था। इस प्रेशर के ड्रॉप होने से ट्रेन में ब्रेक लग रहे थे। जब आप ट्रेन में चैन पुलिंग करते हैं तो जन होता क्या है कि उस कोच का जो प्रेशर होता है वो ड्रॉप कम हो जाता है, जिससे ब्रेक लग जाते हैं और इस प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है इंजन से। तो जब ये गाड़ी बार-बार अटकने लगी तो पहले मैसेज गया देखो क्या हुआ, लेकिन संबंधित इंजीनियर या जो भी वहां स्टेशन पे खिड़किया स्टेशन के आसपास मौजूद रहे, वह उसको समझ नहीं पाए। ट्रेन आगे बढ़ी फिर रुक गई। इस तरह करते-करते जब 4-5 घंटे हो गए, तो मंडल में हड़कंप मचा और अधिकारियों को मैसेज जाना शुरू हुआ। जब ये मैसेज आया उस वक्त शायद अधिकारी वर्ल्ड कप का मैच देख रहे होंगे, वर्ल्ड कप फाइनल था उस दिन, उसमें शायद व्यस्त रहे हों। मेरे सूत्रों ने बताया कि ज्यादातर अधिकारी एक किसी दूसरे अधिकारी के निजी कार्यक्रम में भी मौजूद थे। संभवतः शायद इसीलिए उन्होंने इनिशियली 4-5 घंटे जो देरी हुई उसको ध्यान नहीं दे पाए। पर जब लगातार समस्या बढ़ने लगी और यात्रियों ने ट्वीट करना शुरू किया, शिकायत करनी शुरू की, तब इन अधिकारियों को होश आया और दौड़ गए, पहुंच गए ट्रेन के पास। दरअसल ये जो प्रेशर ड्रॉप होने की समस्या थी, ये है मैकेनिकल शाखा से संबंधित काम। जी हाँ, मैकेनिकल शाखा को लीड कर रहे हैं सीनियर डीएमई कोऑर्डिनेशन अनुराग त्रिपाठी। अनुराग त्रिपाठी की कार्यप्रणाली पे मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हुए पर बताना चाहूंगा कि ये एक पत्र है, आप देख रहे हैं। इस पत्र में ये पत्र लिखा गया है 19 दिसंबर 2022 को, जो नीरज कुमार जी ने लिखा है, तत्कालीन CWE-WCR, वर्तमान में ये शायद चीफ मैकेनिकल इंजीनियर है पश्चिम मध्य रेल। इन्होंने सीनियर डीएमई कोचिंग को एड्रेस करते हुए पत्र लिखा और उस पे लिखा योर वर्किंग। योर वर्किंग यानी कार्यप्रणाली।
इस पत्र को यदि पढ़ेंगे तो सीनियर डीएमई कोचिंग को यानी अनुराग त्रिपाठी को दिसंबर 2022 में तत्कालीन सीडब्ल्यूई डब्ल्यूसीआर नीरज कुमार जी ने कहा था कि आपकी कार्य प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है और भोपाल रेल मंडल में अब नॉर्मली हाई यानी अप्रत्याशित ढंग से प्रेशर ड्रॉप के केसेस बढ़ रहे हैं और आपकी तरफ से इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह एक गंभीर आरोप है। यानी कि संबंधित सीनियर डीएमई कोचिंग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहां तक कि यह भी कहा गया है कि जो डेटा रिपोर्ट भेजी गई थी, वह सीनियर डीएमई कोचिंग ने साइन तक नहीं की थी। यह भी लिखा है कि प्रेशर ड्रॉप के केसेस का डेटा तो भेज दिया कि 4 महीने, 6 महीने में इतने हुए, लेकिन इसको दूर करने के लिए क्या किया गया? क्या करेंगे? ये कोई प्लान नहीं भेजा गया रेमेडियल एक्शन। अब आप सोचिए जब कोई बड़ा अधिकारी, ब्रांच अधिकारी यानी मंडल के सबसे बड़े अधिकारी को इस तरह की चिट्ठी लिखेगा, तो कितना गंभीर विषय है, उसकी कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ जाती है। पर शायद वर्तमान सीनियर डीएमई कोचिंग इस ओर ज्यादा गंभीर नहीं थे और लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहीं, जैसा मेरे सूत्रों ने बताया। और 19 नवंबर को महानगरी एक्सप्रेस के यात्रियों को परेशान होना पड़ा और भोपाल रेल मंडल के इंजीनियर संबंधित मैकेनिकल शाखा के और स्वयं सीनियर डीएमई अनुराग त्रिपाठी शायद यह नहीं समझ पाए कि प्रेशर ड्रॉप क्यों हो रहा है। पहले तो आरोप लगाने का प्रयास किया गया कि इंजन में प्रॉब्लम है, लेकिन इंजन को जब बात जांच के लिए भेजा गया लोको शेड, तो वहां पता चला कि इंजन बहुत सही था, इंजन में कोई समस्या नहीं थी और इनिशियली इंजन बदला भी गया। इंजन बदलने के बाद भी प्रेशर ड्रॉप हो रहा था और ट्रेन जैसे ही 40-50 की स्पीड में आती थी, रुक जाती। कौन सुधारेगा? इंजीनियर सुधारेंगे रेलवे के। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मैकेनिकल की। मैकेनिकल को कौन लीड कर रहे हैं? अनुराग त्रिपाठी। अनुराग त्रिपाठी जी की वर्किंग इस पत्र को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि नहीं सुधरी 1 साल में भी। यानी मैं कहूं कि 1 साल पहले नीरज कुमार जी ने जो अंदेशा बताया, बोला था या कहा था या लिखा था या दिखाया था, वह सही साबित हुआ। और वाकई में यदि इस ओर पश्चिम मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ध्यान नहीं देंगे कि वर्तमान में सीनियर डीएमई अनुराग त्रिपाठी अपने दायित्वों के लिए कितने गंभीर हैं, पद के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए, तो आप सोचिए यात्रियों की हालत क्या होगी और ट्रेनें लेट होती जाएंगी। और आपको बता दूं, ट्रेन लेट होने में प्रेशर ड्रॉप भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तो क्या वरिष्ठ अधिकारी पश्चिम मध्य रेलवे के इस पर कोई एक्शन लेंगे और पूछेंगे जब आपको पत्र लिखा गया था उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की और यदि आपने कोई प्लान बनाया, अच्छे ट्रेंड इंजीनियर्स रखे, प्रॉपर स्कैनिंग की, हर चीज बराबर किया, तो फिर क्या कारण था कि महानगरी एक्सप्रेस में लगातार हो रहे प्रेशर ड्रॉप को सुधारा नहीं जा सका? ये नहीं पता लगाया जा सका कि प्रेशर ड्रॉप हो कहां से रहा है। इंजन की तो जांच हो गई, उसमें तो क्लीन चिट मिल गई। इसके बाद आला अधिकारियों ने मामले को ठंडे बस्ते पर डाल दिया है। मेरा इतना ही कहना है कि जो भी अधिकारी अपने पद पे बैठे हैं, अपने पद के उत्तरदायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक नहीं करेंगे या गंभीरता से नहीं लेंगे, तो यात्रियों को लगातार परेशान होना ही पड़ेगा और हम और आप लोग कहते रहेंगे कि भारतीय रेल कभी नहीं सुधर सकती। गलती किसी और की, भुगते कोई और। क्या पश्चिम मध्य रेलवे के आला अधिकारी, महाप्रबंधक समेत प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर इस ओर ध्यान देंगे? पूछेंगे सीनियर डीएमई से कि आपका स्टाफ या आपके इंजीनियर या आप स्वयं क्यों इस प्रॉब्लम को ढूंढ नहीं पाए सही समय पे, और यदि ढूंढ लिया तो उसको सुधार क्यों नहीं कर पाए, जबकि मंडल में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, ना कोई इक्विपमेंट की कमी है और ना स्टाफ की कमी है। देखना दिलचस्प होगा कि आला अधिकारी इस मामले में क्या निर्णय लेते हैं, या यात्रियों की परेशानी सिर्फ ट्वीट करने तक सीमित रह जाएगी। उन्होंने ट्वीट किया, रेलवे ने लिख दिया कि मैटर इज बिन फॉरवर्डेड टू कंसर्न सीनियर डीएमई या जो भी है। इसके बाद इतिश्री अगली कौन सी ट्रेन होगी जो घंटों इस तरह लेट होगी? उन अधिकारियों का, उन कर्मचारियों का टेस्ट कौन लेगा जिनकी ये जिम्मेदारी थी ये समस्या दूर करने की? क्या वे वाकई में काबिल हैं? और यदि काबिल हैं तो क्यों नहीं कर पाए, और यदि नहीं कर पा रहे हैं यानी नाकाबिल है, तो नाकाबिल अधिकारियों कर्मचारियों को क्यों पद पे बैठा रखा है? बहरहाल अनुराग त्रिपाठी जी की वर्किंग
जब ये मैं पड़ताल कर रहा था, तो मेरे पास कुछ और जानकारी आई जो चौंकाने वाली थी कि अनुराग त्रिपाठी जी की वर्किंग वाक़ई में सवालों के घेरे में है। एक और खुलासा करूँगा, विजिलेंस तक को इन्होंने मैनेज कर लिया और इनको समर्थन दिया संभवतः पश्चिम मध्य रेलवे के एजीएम आर.के. सक्सेना ने। मैं पूरा खुलासा अगले एपिसोड में करूँगा दस्तावेज़ों के साथ। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद।